जानते नहीं हो? हाँ, वही पूछ लिया। इसी कुर्सी के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, नेता लोग इलेक्शन में भाषण देते देते परेशान हो जाते हैं। उनको कुर्सी नसीब नहीं होती। इस समय आई एम कुर्सी। बेवकूफ, तो पैसे के नौका कुर्सी के लिए इतना नौका। हाँ, इसी कुर्सी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इसीलिए तो मजबूर हूँ हाँ। कि ये कुर्सी, नहीं तो अभी तुम्हें पटक पटक के मारता। आज हम बात सिर्फ इतनी है, कुर्सी छोड़ के दूर हट जा। नहीं हटेंगे। क्यों? नीचे उतरेंगे कब? पहले आप बताइए कि आप यहाँ के कौन हैं, तब। हम यहाँ के सेना पर रणजीत सिंह हैं। पहले हम भी थे। क्या थे? सेनापति के कमांडर थे। कहाँ पर थे? तुम्हारे जैसे सेनापति हमारे तेल लगाते थे। वो सेनापति कोई दूसरा होगा। हाँ हाँ, वही बात है। वो कैसे थे? वो नालायक तुम्हारे जैसे थे। वही सेनापति की बात कर रहा हूँ। हाँ, पूछो किस थाने में था? ये थाना हमारे अयोध्या जिले में पड़ता है। उस थाने का नाम है निहुराई थाना। अक्ल नहीं कहने की। हाँ। रौनाही थाना है। हाँ, वही भी आता है, रौनाही बात है वो। जब रौनाही थाने में पहली बार भर्ता हुआ तो हमारी ड्यूटी कहाँ लगाई गई? दुनिया के मेले में। वो धूनी का मेला है। अच्छा, हाँ, दुनिया का मेला। वो दाता करीम शाह का मेला है। हाँ, उस मेले में दो जेब कतरे थे। वो कैसे थे? वो नालायक साले बिल्कुल तुम्हारे जैसे। आपको नहीं कह रहा हूँ, दोनों जेब कतरों कह रहा हूँ। हमने सोचा कि ये जेब कतरे साले मेला वालों की जेब काट लेंगे, किसी को मेला देखने का पैसा नहीं रहेगा। मैंने एक जेब कतरे को 2-3 लप्पड़ मारा। वो हमारे एक जेब कतरा आवा, हमारे 8-9 लात मारी। ये तो और अच्छी बात है। जब उसने मेरे 8-9 लात जड़ा तो मैं लंबा लंबा एक बिसात खाने की दुकान थी, उसी के सामने गिर गया। अब पड़े पड़े क्या देखा? हमारा डंडा उठा दो बेटा। मैंने देखा एक हाथ का डंडा पड़ा हुआ था। लगभग कितनी दूर पर? लगभग कितनी दूर पर? लगभग इतनी दूर। क्या किया तुमने? मैंने रबड़ के डंडे को उठा लिया। कैसे? और कहने लगा गुस्से में। क्या कहने लगे? भागो साले। मुझे कह रहा तू? मैं नहीं भागा साले। तू? आपसे बता रहा हूँ, दोनों जेब कतरों को कह रहा हूँ। ये अच्छी बात है। हंसने की तमीज नहीं, बदतमीज। जब इतना जोर से डांटा तो जेब कतरे साले भगे। कैसे? मैंने उनका पीछा किया। कैसे? दौड़ लगाया। कैसे? कैसे? आराम से। कैसे? पीछे हो जाओ, देखो क्यों। अब यहाँ से भाग जाओ। दौड़ लगाया। कैसे? आराम से। तू भागने की कोशिश कर रहा है। तोरे आंधर पेले हैं। मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, जेब कतरों को यहाँ से खेद रहा हूँ। कैसे? देखो। इसका मतलब तू जा रहा है। मैं जा नहीं रहा हूँ। तू इशारे से बता रहा है। हाँ हाँ, वही बात। मैं इशारे मुझे सारे बोल रहा है तू। इशारे से। इशारे से? इशारे से? हाँ हाँ, इशारे से बता रहा हूँ, जेब कतरों खेद रहा हूँ। कैसे? कैसे? धर्मवीर, आज तो तुम चले गए, लेकिन किसी दिन मौका मिलेगा तुम्हारी खबर। अभी अभी सूचना मिली है, महामंत्री संग्राम सिंह
दरबार की तरफ आ रहे हैं। सभी दरबार अपनी ड्यूटी पर इस्तेमाल करते हैं। सभी दरबारी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। महाराज को आने का वक्त हो चुका है। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, जय हो। मेरे दरबार के दरबारियों व कर्मचारियों, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं। महाराज जी, मैं यही सोचता था कि महाराज दरबार में आएंगे, बहुत खुश होंगे। वो मेरे सामने आया कि महाराज ने अपनी जुबान से कहा कि मैं आज खुश हूं। मेरी सेना के नायक सेनापति तो मेरी सेना के नायक हो सेनापति। मेरी सेना के नायक हो सेनापति। मेरी सेना के तुम तो वफादार हो। सेना की देखभाल करते रहना सभी। मेरी सेना के सेना नायक हो तुम। चिंता न करिए महाराज जी, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। कोई बागी जो हमला करेगा आज पर खूब गोली चलाना है। सेनापति ये महाराज, तुम जाओ अपनी सेना की देखभाल करो और ड्यूटी कायदे से करना। क्यों नहीं महाराज, यही तो हमें भी चिंता सताए रहती है कि हम अपनी सीमा की देख रेख बराबर करते रहें। महाराज, मैं अपनी सीमा पर चलता हूँ। महामंत्री संग्राम सिंह। क्या हुक्म है हमारे लिए? संग्राम सिंह, कहो महाराज। तो राज के तुम महामंत्री अरे संग्राम सिंह। राज के तुम महामंत्री अरे संग्राम सिंह। तुम पर विश्वास रखता हमेशा यही। प्रजा की देखभाल अरे करते रहना सदा। प्रजा को कष्ट कोई न हो। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हे महाराज जी, आपको ऐसा करना आता है विश्वास। महाराज जी, जो रहा हूं अभी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैंने ठहरो मंत्री संग्राम सिंह। मैं तो जानना चाहता था कि तुम प्रजा की देखभाल करोगे और जिम्मेदारी करोगे। मैं तुम पर इसी से खुश रहता हूं। महाराज जी, मैं आपके ऊपर नाज रखता हूं कि महाराज जी आज तक मुझे